हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिल्यूजन्स, इल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस के बारे में। ये सब टर्म्स तो हमने सुने हुए हैं एंड आज के टाइम पे हम इन्हें यूज़ भी कर जाते हैं, बट एक्चुअल में इन सब के मीनिंग और डिफरेंसेस क्या हैं। बेसिकली हमको सब कुछ काफ़ी सिमिलर लगते हैं, बट रियलिटी में काफ़ी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। इन टर्म्स के मीनिंग जानने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ डिल्यूजन इज़ कंसिडर्ड अंडर अ थॉट डिसऑर्डर, जिसमें हमारे थॉट्स, जो हमारे इंटरनली थॉट्स जो रहते हैं, ये एक इंटरनल से आउटगोइंग प्रोसेस रहती है, लाइक इंटरनल से एक्सटर्नल रह जाता है, जिसमें कि हमारे जो माइंड में थॉट्स रहते हैं, उन थॉट्स की वजह से हम उसको एक्सटर्नल वे में एक्सपोज करते हैं। पर जो हेलुसिनेशंस और इल्यूजन्स होते हैं, दैट आर परसेप्शनल डिसऑर्डर्स, जो कि हमारे इन्वायरमेंट से हमको स्टिमुलेंट प्रेजेंट रहती है एंड उस बेसिस पे हम चीज़ों को परसीव करते हैं इंटरनली। तो जो हमारी डिल्यूजन की प्रोसेस होती है, दैट इज़ इंटरनल टू एक्सटर्नल, एंड जो हमारी हेलुसिनेशंस और इल्यूजन की प्रोसेस रहती है, दैट इज़ एक्सटर्नल टू इंटरनल। सो द फर्स्ट टर्म इज़ डिल्यूजन। बेसिकली डिल्यूजन्स आर फिक्स्ड, अनशेकेबल एंड फॉल्स बिलीफ। जो साइकेट्रिक में जो क्लाइंट और जो पेशेंट आते हैं जिनको डिल्यूजन्स रहते हैं, वो थिंकिंग डिसऑर्डर या फिर थॉट डिसऑर्डर की वजह से कुछ भी फॉल्स बिलीफ डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर। एंड आप उनको जितना भी एविडेंस दो, प्रूफ दो, लॉजिक लगा के दो, उन लोगों को कुछ भी चीज़ें कर लो, बट वो आपकी बात को नहीं मानते हैं, बिकॉज उनके वो जो फॉल्स बिलीफ होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं कि आप उनको मतलब बिल्कुल भी हिला नहीं सकते, उन थॉट्स को बिल्कुल भी हटा नहीं सकते। इसलिए इसको कहते हैं कि फॉल्स जो थॉट्स रहते हैं वो फिक्स्ड है, अनशेकेबल है और फॉल्स बिलीफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार ऐसा देखा गया है साइकेट्रिक में कि जिन पेशेंट को डिल्यूजन्स होते हैं, कई बार उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो खुद ही भगवान है, एंड उनको ऐसा भी लगता है कि उनके बारे में कोई हमेशा बातें करता रहता है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि उनके आसपास के लोग उनको उनसे जेलस करते हैं एंड उनको धोखा देना चाहते हैं और उनको हार्म करना चाहते हैं। उनमें ऐसे थॉट्स भी आ जाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये जो मूवी है, सपोज़ कोई XYZ मूवी है, इस मूवी में मैंने ही तो एक्टिंग करी है। एंड आप उस टाइम पे उनको कितना भी समझा लो, कितना भी लॉजिक रीज़न दे दो, कितना भी एविडेंस प्रूफ दे दो, बट वो आपकी बात को नहीं मानते हैं। सो इसके लिए इसकी डेफिनेशंस में ये 3 टर्म्स का यूज़ किया गया है, दैट इज़ फिक्स्ड, अनशेकेबल एंड फॉल्स बिलीफ। डिल्यूजन्स के बेसिकली बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एंड अगर वो टाइप्स मैंने यहाँ बताए तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड इफ़ आप इसके टाइप्स जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। सो चलिए बात करते हैं आगे के 2 टर्म्स के बारे में, जो कि हेलुसिनेशंस और इल्यूजन्स हैं। एंड अभी हमने जाना कि ये जो हेलुसिनेशंस और जो इल्यूजन्स होते हैं, ये हमारे सेंसरी परसेप्शन के पे बेस्ड रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेलुसिनेशंस के बारे में। सो जो हेलुसिनेशंस रहता है, बेसिकली वो एक फॉल्स सेंसरी परसेप्शन रहता है, जिसमें कि स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होती है और फिर भी क्लाइंट को ऐसा लगता है कि वो चीज़ें वहाँ प्रेजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ क्लाइंट्स साइकेट्री में ऐसा कहते हैं कि सामने उनको कोई इंसान दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में उस रूम में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर वो लोग ऐसा कहते हैं कि उसको अभी किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो किसी और से बातें कर रहा है, या फिर उसको ऐसा फील होता है कि उसके बॉडी पे कुछ चल रहा है, कुछ टैक्टाइल मूवमेंट्स हो रही है उनकी बॉडी पे, या फिर उनको ऐसा लगता है कि उनको किसी चीज़ की स्मेल आ रही है, बट एक्चुअल में चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं उस टाइम पे। इसको कहते हैं हेलुसिनेशंस, जिसमें कोई स्टिमुलेंट प्रेजेंट ही नहीं है, स्टिल जो इंडिविजुअल है वो उस पर रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। तो ये हमारा एक फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होता है, जिस बेसिस पे हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं। एंड उसमें
चीज़ें प्रेजेंट नहीं भी होती हैं फिर भी दिखती हैं, सुनाई देती हैं, उनकी स्मेल आती है एंड हम उस चीज़ को फील भी करने लगते हैं। बट इसमें ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक्चुअल में चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं, पर फॉर दी क्लाइंट या फिर जो ऐसी कंप्लेंट्स लेकर आ रहा है उसके लिए वो चीज़ें प्रेजेंट हैं क्योंकि उसको दिखाई दे रही हैं। तो उस टाइम पे उसको ये रियलाइज़ कराना कि जो आप कह रहे हो ऐसा सच में नहीं है, वो उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं समझेगा, बिकॉज उसकी नज़रों से, उसके परसेप्शन से, उसके पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो उसको आवाज़ें आ रही हैं, उसके हाथ में कुछ चीज़ें मूव करती हुई उसको दिखाई दे रही हैं। बट सामने वाले क्लाइंट को हैलुसिनेशंस हो रहे हैं, ये वही समझ सकता है जो नॉर्मल स्टेट में है एंड वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि स्टिमुलस प्रेजेंट है या नहीं है, पर उस क्लाइंट के लिए वो चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं हैलुसिनेशंस के टाइप्स के बारे में, जो बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ ऑडिटरी हैलुसिनेशंस, जिसमें पेशेंट को आवाज़ सुनाई देती है जो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होती है आसपास। एंड दी सेकेंड इज़ विजुअल हैलुसिनेशंस, जिसमें उसको चीज़ें दिखाई देती हैं जो आसपास एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होती हैं। दैन थर्ड इज़ ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशंस, जिसमें उसको स्मेल आती है उन चीज़ों की जो आसपास प्रेजेंट नहीं होती हैं। एंड द फोर्थ इज़ गस्टेटरी हैलुसिनेशंस, जिसमें उसके माउथ में टेस्ट आता है उन चीज़ों का जो उसने खाया भी नहीं होता है, तो दैट इज़ गस्टेटरी हैलुसिनेशंस। एंड द फिफ्थ इज़ टैक्टाइल और सोमैटिक हैलुसिनेशंस, जिसमें वो चीज़ें फील कर पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऐसा बोलता है कि उसके हाथ में कुछ चीज़ें मूव कर रही हैं, कोई इंसेक्ट्स चल रहे हैं, उसकी बॉडी के अंदर कुछ मूव कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। सो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ हैलुसिनेशंस। एंड अब बात करते हैं इल्यूजन्स के बारे में। इल्यूजन्स आर बेसिकली दी मिसपरसेप्शंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस। जैसे कि अभी हमने बात की थी हैलुसिनेशंस में कि वहाँ पे स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता है पर दिखाई देने लग जाता है बिकॉज ऑफ फॉल्स सेंसरी परसेप्शन। बट जो इल्यूजन्स होते हैं उसमें चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सामने स्टिमुलस प्रेजेंट होता है एंड हम उसको मिसपर्सीव कर लेते हैं। एंड ये एक बहुत कॉमन फिनोमेना है जो हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं नई जगह पे जाते हैं एंड वहाँ पे सपोज़ लाइट चली जाती है एंड कहीं दूर रोप रखा रहता है एंड आप उसको परसीव कर लेते हो कि वहाँ पे स्नेक है। सो ये आपने स्टिमुलस को मिसपर्सीव कर लिया। सो दिस इज़ नोन एज illusions. These all are the meanings and difference between these 3 terms. I hope आप लोगों को ये terms clear हो चुके होंगे। If you have any doubt, you can comment below in comment section. And if you like the video, then do subscribe to my channel. Do share it and keep supporting. Thank you so much.